डिवाइसेस में जो पहला डिवाइस अपने पास है वो है वर्नियर कैलिपर। इसको जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे वो थे पियरे वर्नियर, और उन्होंने इस डिवाइस को बनाया था। इस डिवाइस की बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी सॉलिड हो और चाहे हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो कोई चीज चाहे वो हॉलो हो, उसका ये डायमीटर निकाल के दे देता है। जैसे पाइप वगैरह है ना, तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं पाइप वाली, उनमें इनके जो डायमीटर निकालने के लिए यूज किया जाता है वो यही यूज किया जाता है। जैसे ग्लास है कोई, उस ग्लास जैसे गोल जो पानी पीता है ना, उसका अगर डायमीटर हमें निकालना है, उसकी थिकनेस निकालनी है कि उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर हो या कोई भी डिवाइस हो, उसको जानने से पहले सबसे पहला वर्ड आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, उसको यहां एक चीज से समझने का प्रयास करें। एक्चुअल में है क्या कि वर्नियर कैलिपर जैसे ये है, इसमें दो स्केल बनी है, एक यहां मेन स्केल है और एक इस पे जो ये मूवेबल जॉ है ना, ये जो मूव कर सकता है, इस जॉ के ऊपर बनी हुई है आपकी एक वर्नियर स्केल, जिसको आप शॉर्ट में यहां देख सकते, मतलब थोड़ा एनलार्ज्ड यहां देख सकते हो। उसमें क्या है कि 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक जब आप जाएंगे तो यहां 10 डिविजन्स हैं, और उन 10 डिविजन्स के लिए फर्दर वर्नियर स्केल पे भी क्या है, और 10 डिविजन्स हैं। मतलब आपको अगर एक 0 से लेके ये जो पॉइंट 1 तक का खाना है, इसके लिए भी फर्दर कितने डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं। मतलब लीस्ट काउंट जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है वो ये होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होगा, इस 0.1 के भी 10 डिवीजन, कहीं ना कहीं 1/100 डिवीजन आप इससे, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी 1/100वां भाग आप वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते समय दो चीजें और याद रखनी चाहिए, वो होती हैं एक बैकलेस एरर। बैकलेस एरर भी दो प्रकार की, पॉजिटिव जीरो एरर या उसी को जीरो एरर भी बोला जाता है। तो दो प्रकार की, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। मतलब वो होती कैसे, ऐसे समझना कि जैसे मान लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट हम बहुत टाइम तक यूज करते रहे तो होगा क्या कि मान लेते हैं यहां कोई डिफॉर्मिटी आ गई और ये हल्का सा आगे को आ गया, ये हल्का सा आगे को आ गया, मतलब पहले से कुछ वैल्यू इसकी घटी हुई महसूस हुई, मतलब कुछ वैल्यू इसकी कम महसूस होगी। मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें कम मिलेगी। कम मिलेगी अगर वैल्यू, इट मींस कि वहां पे एक नेगेटिव जीरो एरर आ चुकी है, एक वैल्यू आपको नेगेटिव हमेशा मिलेगी। तो वो कौन सी एरर हो गई, नेगेटिव जीरो एरर। और ऐसे ही फर्दर अगर हमने किसी कारण से, मान लेते हैं यहां कोई कंकड़ फंस गया या कुछ भी है और यहां तक आते आते ये पूरा नहीं जा रहा है, ये हल्का सा छूट जा रहा है, हल्का सा छूट जा रहा है, तो ये चीज क्या है आपकी पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू, कुछ ना कुछ बढ़ी हुई वैल्यू आपको मिलेगी। अब हम लोग समझते हैं कि इससे कैसे हम किसी स्फेयर का, आयरन ब्लॉक है, बीकर है, सिलेंडर है, उसका डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत जल्दी से। तो देखो ऐसे रखा हुआ है, हमने एक स्फेयर लिया तो ये बीच में ऐसे रखा, फिर क्या किया, इसको इसके पास ले आए, इसको जब तक ये ऐसे पास लेके आए थे जब तक ये फंस ना जाए, ये फंसा होगा आपके पास, जब ये डिवाइस मिलेगा तो जैसे ही फंस गया, तो फिर क्या करना है आपको, इसकी वैल्यूज को चेक करना है। वैल्यूज चेक करने का तरीका क्या होता है, ये रही मेन स्केल और ये रही वर्नियर स्केल, इसमें से सबसे पहले आप 0 से लेके मेन स्केल को टच करते जाओ जब तक कि वर्नियर स्केल आपको मिल ना जाए। ऐसे ही यहां तक आए, ये ब्रॉड में आप बड़े इनलार्ज में दिख रहा है आपको, यहां तक आए तो ये 2.1 तक गया, 2.1 के बाद 2.2 जैसे ही आया उसके पहले क्या आ गई, वर्नियर स्केल आ गई। तो आपको 2.1 पे ही रुक जाना, मतलब पहले ही रुक जाना है। तो 2.1 के बाद यहां जहां 0 आई, फिर उसके बाद ये दूसरा काम आपको चेक करना है कि कौन सा खाना एग्जैक्ट कोइंसाइड किया है किसके साथ, मेन स्केल के साथ। जो खाना एग्जैक्ट कोइंसाइड किया होगा उतनी ही आपकी वैल्यू होगी। तो जैसे ये 2.1 और 1 के बाद मुझे ये दिख रहा है कि 7 में जो नंबर खाना है वो आपका एग्जैक्ट मैच किया, जो लाइन है ना 7 वाली लाइन एग्जैक्ट मैच करी, तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.17। उसको चेक करने के लिए हम लोग यहां इसको लिख भी सकते हैं, तो 2.17 हम इसमें रखते हैं। जैसे ही हमने 2.17 रखा और चेक किया तो एक टिक आया, इट मींस कि मैंने इसकी वैल्यू को सही कैलकुलेट किया है। अब इसी जगह अगर एक आयरन ब्लॉक होता उसके लिए हम देखते हैं फिर से काम क्या है कि देखो, सबसे पहले मेन स्केल पे जाओ और वर्नियर स्केल जब तक ना मिल जाए आपको शांत नहीं होना है। तो वर्नियर स्केल यहां गए, 4 के बाद जब 1 आने वाला था उसके पहले क्या मिल गई, वर्नियर स्केल मिल गई, मतलब यहां 4.0 के बाद अब कौन सा खाना कोइंसाइड किया है उसको देखना है। तो मुझे ये दिख रहा है कि 9 नंबर का खाना आपका कोइंसाइड किया है, इसका आंसर होना चाहिए 4.09। उसको जैसे ही हम रखेंगे, 4.09 रखा आपने
और जब चेक करेंगे 4.09 को चेक किया तो फिर से एक टिक आ गया। इट मींस कि इस ब्लॉक का जो थिकनेस है वो आपकी कितनी है 4.09। ऐसे ही इससे हम लोग इंटरनल डायमीटर भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई बीकर है, बीकर को ऊपर रखा जाएगा इंटरनल डायमीटर के लिए ये वाले जॉज यूज करे जाते हैं। फिर आप इसको ऐसे बढ़ाओगे अब ये फर्दर आगे को नहीं जाएगा। इट मींस कि ये अंदर का डायमीटर आ चुका है। अंदर के डायमीटर के लिए क्या करोगे, सिंपल सा अंदर के डायमीटर के लिए क्या करोगे कि फिर वही सेम वर्नियर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग, यहां गए तो 3.5 तक पहुंच गए। 5 के बाद ये वर्नियर स्केल दिखने लगा। वर्नियर स्केल का कौन सा खाना कॉइंसाइड कर रहा है, तो दूसरे नंबर का खाना कॉइंसाइड कर रहा है, मींस 3.52 इसका आंसर होना चाहिए। इसको भी हम चेक करेंगे तो वो क्या आएगा 3.52 चेक करोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही टिक लगाया तो आंसर, जैसे चेक किया तो क्या टिक आया एक। इट मींस कि इसका डायमीटर क्या होगा 3.52। फर्दर अगर एक सिलेंडर होता, सिलेंडर के केस में भी हम क्या करते, ऐसे इसको जैसे मूव कराते, फिर जो वैल्यू आती, फिर जैसे 3.5 यहाँ 6 यहाँ 7 के बाद वर्नियर स्केल मिली है तो 3.7 और 2 इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3.72। और जब आप इसको चेक करोगे तो 3.72 इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे आपको क्या यूज करना है, वर्नियर कैलिपर को यूज करना है।